Good morning students, welcome to BIMT YouTube channel. Now you are promoted to MBA second year and I myself Pallavi Jain is going to teach you digital and social media marketing और इसका सब्जेक्ट कोड है KMB MK03। अगर हम फर्दर प्रोसीड करने से पहले मेन हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब आ रहे हैं, तो इनका पहले ब्रीफ में थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ये क्या चीज है। सबसे पहले हम मार्केटिंग के बारे में पता करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। आप सबने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन अगर हम फिर भी किसी से पूछे मार्केटिंग क्या है तो लोग यही आंसर देते हैं मार्केटिंग मीन्स अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये गलत आंसर है, क्योंकि सेल आउट करना इज कॉल्ड सेलिंग। मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन्हें फुलफिल करने के लिए ट्राई करते हैं, और जब हम उनकी नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट यही आता है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमारी सेल्स मार्केट सर्वे के बाद एकदम से इंक्रीज हो तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गुड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या हुआ? मार्केटिंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अगर हम छोटे से पार्ट में हम समझना चाहें तो क्या है कि अपने कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना कि वो आखिर चाहते हैं अपने प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में, और उन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपना प्रोडक्ट लेकर आना, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स को फुलफिल करना। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। और इसके अंदर हमारा डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है कॉन्सेप्ट। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आजकल हम सब डिजिटल मार्केटिंग ही यूज कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना थ्रू ऑनलाइन। हम आजकल सब ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं। वैसे भी इस टाइम, कोरोना के टाइम, हम ज्यादा करते हैं कि हम मार्केट में जाकर चीजों को देखें, वहां पे जाकर हम जाएं जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, rather than हम अपने घर पर बैठे बैठे चीजों को सर्वे कर सकें और उन्हें मंगवा सकें जो हमें सुटेबल लगे। इतनी सारी साइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और भी होम शॉप, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप अपने जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप घर पर बैठे बैठे आसानी से खरीद सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हमारे वही है, जैसे हमारे फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब हमारे सोशल मीडिया के पार्ट्स हैं जिनके थ्रू भी हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे आप कोई भी आप यूट्यूब चैनल लगा लो या फेसबुक भी चला लो तो उसमें इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो ये हमारे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है, उसी का ही पार्ट है। आप घर पर बैठे बैठे आप सिर्फ एक लो पोस्ट में सिर्फ आपने एक एडवर्टाइजमेंट डालनी है, कुछ करना है, उसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। आपको जाकर मार्केट सर्वे नहीं करना पड़ रहा, घर घर जाकर आप एक क्वेश्चन सीधा सा डाल देते हो, लोग उसे फिल करते हैं, आपको घर बैठे बैठे उनका रिस्पॉन्स मिल जाता है, आपको उनके कॉन्टैक्ट में आने की भी जरूरत नहीं है। तो इस जो दौर ये चल रहा है कोरोना का, उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल है डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आगे बढ़ने से पहले, इनके डिटेल में इनके बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं कि इस बार हमने थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग में पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपको पता है कि आपकी 5 यूनिट्स होती हैं, तो 5 यूनिट्स में हमारे मेन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उसकी सारी इंट्रो है फर्स्ट यूनिट में। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे द न्यू डिजिटल वर्ल्ड, कि जो हमारा कि कुछ ही सालों से हमारा डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। पहले इतना नोन में नहीं था, लोगों को नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन आज हमारा जो एज हमारी चल रही है 2020, ये सारा हमारा डिजिटल वर्ल्ड बन गया है। पिछले 2-3 सालों से हम हर चीज को ऑनलाइन मंगवाना प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन ही हर चीज को परचेज करते हैं, सेल कर रहे हैं। जैसे OLX वगैरह होता है, वहां पर हम जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडर्न डिजिटल कंज्यूमर एंड न्यू कंज्यूमर्स डिजिटल जर्नी। जो हमारे मॉडर्न कंज्यूमर्स हैं, आजकल की जनरेशन में अगर हम किसी से भी पूछें कि हाँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है या ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, तो हर किसी को पता होगा कि ये साइट्स हैं, आप वहां पे जाइए, आप घर पे बैठे बैठे उन्हें परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं भी आए तो ऑनलाइन उसे रिटर्न करने के लिए भी फाइल कर सकते हैं। तो और उनकी इसमें पढ़ेंगे उनकी जर्नी कैसे रही है, डिजिटल जर्नी कैसे रही है, कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग से वो डिजिटल अपने मार्केटिंग के थ्रू कैसे आए हैं, उसमें कैसे एंटर हुए। और इसमें हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर द डिजिटल वर्ल्ड, कि डिजिटल वर्ल्ड जो हमारा पूरा बन गया है उसके लिए हमने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करने लग गई है, ये हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट में, ये सारा कॉन्सेप्ट। फिर हमारे आ रही है यूनिट सेकेंड, इसमें हम सोशल मार्केटिंग के ऊपर पढ़ेंगे। सोशल मार्केटिंग क्या होता है, इसमें हम सोशल मार्केटिंग का मीनिंग करेंगे,
इंट्रोडक्शन टू ब्लॉगिंग करेंगे। ब्लॉगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ये हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के अंदर। उसके बाद है क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हेडलाइन, इमेजरी, लिंक्स एंड पोस्ट, कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग। ये सारा ब्लॉगिंग का ही पार्ट है, उसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि ये सब सोशल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। और इसका सेकंड यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, देयर चैनल एडवर्टाइजिंग एंड कैंपेन। मींस जो हमारे फेसबुक, ट्विटर वगैरह है इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इनके थ्रू सोशल मार्केटिंग हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सोशल मीडिया का पार्ट है। फर्दर प्रोसीडिंग यूनिट 3 में हमारा मेन फोकस रहेगा एक्वायरिंग एंड इंगेजिंग यूजर्स थ्रू डिजिटल चैनल्स, कि हम कैसे नए नए कंज्यूमर्स को, नए नए कस्टमर्स को अपने डिजिटल चैनल्स में लेके आ सकते हैं और उन्हें एक्वायर कर सकते हैं, उन्हें वहां पर इंगेज रख सकते हैं। और इसके अंदर हम टॉपिक्स करेंगे अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड ब्रांडिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेल्स, कि कंटेंट और ब्रांडिंग में क्या रिलेशन है और इसका सेल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये पढ़ेंगे हम। सर्च मार्केटिंग करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल यूजर कहाँ तक हो सकता है या कहाँ से हमें मिल सकता है। फिर मोबाइल मार्केटिंग करेंगे, वीडियो मार्केटिंग करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। इसके अंदर हम मार्केटिंग गेमिफिकेशन करेंगे, ऑनलाइन कैंपेन मैनेजमेंट यूजिंग मार्केटिंग एनालिटिकल टूल्स टू सेगमेंट, टारगेट एंड पोजीशन, ये सब करेंगे। ऑनलाइन कैंपेन कैसे कर सकते हैं हम। और इसका थर्ड यूनिट लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा ओवरव्यू ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SEO इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपके पेपर में एग्जाम्स में आ ही जाता है, किसी न किसी फॉर्म में ये आपका टॉपिक आता है। उसके बाद थर्ड यूनिट के बाद हमारी फोर्थ यूनिट आएगी डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल सक्सेस, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्लानिंग तो कर ली, हम अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिजिटली हम बना सकते हैं, डिजाइन कैसे कर सकते हैं सक्सेस के लिए। और इसके अंदर हम करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे हम अपनी कंपनी को डिजिटली ट्रांसफॉर्मेट कर सकते हैं। फिर डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स, कि अगर हमने डिजिटली रूल करना है, लीडरशिप स्किल्स दिखानी है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। फिर हम करेंगे ऑनलाइन PR एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट, कि पर्सनल PR मींस पर्सनल रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं ऑनलाइन और रेपुटेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज। ROI मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको पता होगा फुल फॉर्म ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज, इनकी कैसे आएगी वो हम सब देखेंगे इसके अंदर। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज एडिंग वैल्यू टू बिजनेस, कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे बिजनेस में वैल्यू कैसे ऐड कर रही है, ये सब हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। और फोर्थ यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज, कि डिजिटल स्ट्रेटजीज हम यूज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस करें, कॉस्ट को इफेक्टिव वे में हम यूज कर सकते हैं। और हमारी लास्ट यूनिट है फिर डिजिटल इनोवेशन एंड ट्रेंड्स, कि हमने जो डिजिटली इनोवेशंस लेके आए हैं, हम नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए चैनल्स लेके आए हैं, उन्हें और ट्रेंड्स को कैसे हम आपस में लेन-देन कर सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द कंटेम्परेरी डिजिटल रेवोल्यूशन, कि कैसे किस तरीके से ये रेवोल्यूशन आई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया है ये सब, उसका फ्रेमवर्क हम करेंगे कि पहले कैसा था ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, उसका हम पूरा फ्रेमवर्क करेंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी इशू विद डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग हम कर तो रहे हैं लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी इशू भी लिंक्ड है, तो हम उसे कैसे कोप अप कर सकते हैं, ये सब हम करेंगे फिफ्थ यूनिट में। और इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेटाइजेशन इशू विद डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका अगर हम लिबरलाइजेशन कर देंगे डिजिटल मार्केटिंग की तो हर बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो इसके लिए भी प्राइवेटाइजेशन होनी कंपलसरी है। तो इसके क्या क्या इश्यूज कंसर्न है डिजिटल मार्केटिंग के साथ प्राइवेटाइजेशन के, वो सब हम सारा इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग के वो क्या क्या है, कैसे कैसे उसके रिफॉर्म्स हैं। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हम अकेले अपनी कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने होम टाउन में नहीं करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उसके क्या क्या ट्रेंड्स हैं।
और हमारा सिलेबस का यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड को क्रिएशन। हमारे जितने भी ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं उनमें कैसे कॉपरेशन, कैसे हम को क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, को क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है, हमारा पूरा का पूरा जो हमने इस कोर्स में इस साल हमने पढ़ना है। अब हम नाउ अब हम अपने मेन सिलेबस की और मेन कोर्स की ओर आ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने इसे मार्केटिंग का हमने मीनिंग एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ कंपनी टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, कि हम कैसे प्रोडक्ट की अपनी प्रमोट कर सकते हैं, सेलिंग प्रोडक्ट या सर्विस की बाइंग या सेलिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। It includes advertising, selling, delivering product to consumers, कैसे हम डिलीवरी उन्हें दे सकते हैं, फाइनल डिलीवरी उन्हें सेटिस्फेक्शन उनकी मीट करें। मार्केटिंग इज अ डिलीवरी ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी, कि हम अपनी सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं, कि उनके सब नीड्स, वांट्स, डिजायर्स सबका सर्वे करके कि उन्हें आखिर चाहिए क्या, हम एंड प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सके, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक बिल्ड हो सके। अब जो हमारा मेन टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, कि हमने डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को खरीदना या बेचना या उनकी मार्केटिंग करना। Mainly on the internet but also including mobile phones, display advertising and any other digital medium, कि इनमें से किसी चाहे मोबाइल फोन को यूज करके करें या कोई डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग करें या किसी भी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं डिजिटली विद द विजुअल एड्स, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स सच एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो मैंने कहा था कि आपको टॉपिक आता ही आता है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड SEM, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंपेन मार्केटिंग, कि अब हम अपने कैंपेन को कैसे आगे के आगे प्रमोट कर सकते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग, जैसे हम अपने प्रोडक्ट को Amazon, फ्लिपकार्ट, होम शॉपिंग या इन सब साइट से हम खरीदते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे हम करते हैं। ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग, कि ईमेल्स हम डायरेक्टली सेंड करते हैं। ई बुक्स एंड ऑप्टिकल डिस्क एंड गेम्स आर बिकमिंग मोर कॉमन इन अवर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, कि ये सब चीजें हम यूज करते हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट इज, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का हम मीनिंग करें या उसके बारे में पता करें, तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ न्यू एज मार्केटिंग मेथड ऑफ द ग्लोबल रीआर्म। तो ग्लोबली हम सबसे जो आजकल कॉमन यूज हो रहा है मोड ऑफ मार्केटिंग इज डिजिटल मार्केटिंग। विद इंटरनेट finding its application and benefit in every aspect of life, marketing too has managed to not only create awareness or promote brands through it, but also give them a global platform to reach a customer base, to reach a wider customer base. कि जैसे हम आजकल की लाइफ में बिना इंटरनेट के एक मिनट भी हमारा नहीं निकलता है, बिना इंटरनेट के हमें लगता है कि हमारा फोन ही बेकार है, तो उसी तरीके से जब सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं तो मार्केटिंग क्यों नहीं, इसे क्यों नहीं के आंसर में हमारा नया कॉन्सेप्ट आया है डिजिटल मार्केटिंग, कि अगर हर चीज इंटरनेट के थ्रू हो सकती है तो मार्केटिंग भी इंटरनेट के थ्रू हो सकती है। अगर डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सोचिए, अगर डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई होती और आजकल सिनेरियो थोड़े देर पहले आ जाता है कोरोना वाला, तो जितने भी हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने बड़े बड़े डीलर्स हैं, उनका क्या होगा। अब ये कोरोना के कारण उनका कुछ नहीं किया, वो डिजिटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, और इस टाइम पर डिजिटली सेल बहुत ज्यादा कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल मीन्स हमारे होते थे, ट्रेडिशनल वेज होती थी, उसके कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा डिजिटल सेल्स बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि आज हर कोई अपने आप की सेफ्टी चाहता है,
कि मैं सेफ रहूं, इसलिए वो चाहता है कि मैं ज्यादा ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आऊं। तो इसलिए बिना कांटेक्ट में आए अगर हम कोई चीज को खरीदना चाहते हैं तो सबसे इजीएस्ट वे हमारा क्या है, डिजिटल परचेजिंग और सेलिंग। और जो किसके हेल्प से हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के वे से। जितने भी हमारे डिजिटल चैनल हैं उनके थ्रू डिजिटल हम बिना किसी को कांटेक्ट में आए अपना प्रोडक्ट सेल या परचेज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, बिजनेस नेटवर्किंग साइट्स सच एज लिंक्डइन, ये भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड है। सोशल मीडिया साइट्स सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, ये भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूडेड है। ईमेल मार्केटिंग, पेड एड्स, जिन एड्स के एडवर्टाइजमेंट्स के जो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं पेड फॉर्म में होती हैं कम्युनिकेशन हमारी, तो वो भी हमारे एक डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। फिर है ब्लॉग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर है वायरल कंटेंट मार्केटिंग, कि एक कंटेंट को आप वायरल कर देना किसी चीज को, तो वो भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। अगर आपको कुछ विजुअल में प्रॉब्लम आ रही है तो ये सारे नोट्स आपकी वीडियो के साथ अटैच्ड हैं, तो आप उन्हें भी प्रॉपरली वहां से देख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे M's होते हैं, P's होते हैं मार्केटिंग में, सेलिंग में S होते हैं, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में 5 Ds होते हैं। तो इसके अंदर हमारे 5 Ds कौन से हैं, डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया, डिजिटल डाटा एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये हमारे 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। कौन कौन से, डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर, टीवीज, गेमिंग डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, ये सारे हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सेकंड हमारा डी है डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये किस प्लेटफॉर्म, हमारे पास डिवाइसेस तो हैं, फोन्स हैं, टैब्स हैं, सब चीजें हैं, लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए जहां पर हम चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड करता है, ब्राउजर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। थर्ड डी है हमारा डिजिटल मीडिया। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, डिवाइस भी है, लेकिन हमें एक सोर्स भी तो चाहिए, एक मीडिया भी तो चाहिए जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सके डिजिटली। तो हमारा वो मीडिया है एडवर्टाइजिंग, ईमेल एंड मैसेजिंग, तो ये हमारे मीडिया है। सर्च इंजन एंड सोशल नेटवर्क्स, तो ये हमारे डिजिटल मीडिया है जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी डिजिटली। फिर हमारा है डिजिटल डाटा। डाटा क्या होता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो रॉ फॉर्म में होती है। तो डिजिटल डाटा हमारा कैसे है, ऑडियंस प्रोफाइल्स एंड देयर इंटरेक्शन विद बिजनेस, ये सारा हमारा डिजिटल डाटा होता है कि जो जो लोग हमारे साइट पे आए हैं, जिन्होंने सर्वे किया है, कुछ डिमांड किया है, अपने कमेंट्स दिए हैं, ये सब हमारा डिजिटल डाटा होता है जो डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करता है। हम उन्हें देखते रहते हैं कि कौन से रेगुलर कस्टमर्स हैं, कौन से रेगुलर व्यूअर्स हैं। अगर आप एक बार फ्लिपकार्ट प्लस पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन प्राइम के मेंबर बन जाते हो तो वो आप उनकी लिस्ट में आ जाते हो कि हाँ ये लोग हैं, रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो आपको अलग ऑफर्स मिलते हैं, अलग चॉइस और ज्यादा मिलती है रेगुलर कस्टमर्स से, क्योंकि वो आपका डाटा डिजिटली अपने पास रखते हैं कि हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं। तो अपने रेगुलर कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स देते रहते हैं, डिस्काउंट्स देते रहते हैं। और हमारा लास्ट डी जो डिजिटल है डिजिटल मार्केटिंग में, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। द मार्केटिंग टेक्नोलॉजी दैट businesses use to create interactive experience from websites and mobile apps, जिसे हम कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि हम कौन सी नई से नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग में लेके आने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग उसकी करने के लिए। नेक्स्ट इज सम ऑफ द रीजन व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज ऑन द राइज, कि ऐसे कौन से रीजन है जिससे डिजिटल मार्केटिंग हमारी बहुत बढ़ गई है। अगर मैं आपसे कोई कॉमन रीजन पूछूं तो आप यही बोलोगे कि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो अपना टाइम कम से कम, मतलब बिजी बहुत हो गए हैं लोग, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो उन्हें बिना ज्यादा टाइम वेस्टेज किए अपना प्रोडक्ट अपने घर पर, अपने जगह पर मिल जाए। तो ये सबका बेसिक रीजन सबका यही होगा। लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या हो सकते हैं, वो है कन्वर्टिंग द मार्केटिंग टू सेल्स। अब पहले जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी उसमें हमने पूरा सर्वे कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो हमारी मार्केटिंग है वो इजीली सेल्स में कन्वर्ट हो रही है।
जब आपको इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, जब आप खुद जाके परचेज कर रहे हो तो आपको वो चीज़ नहीं इतने की मिल रही, लेकिन जब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है, तो आप क्यों फिर खुद जाकर परचेज करोगे? आप तो ऑनलाइन ही से ऑर्डर करोगे, ऑनलाइन ही परचेज करोगे। दिस इज द रीजन कि हमारी जो डिजिटल सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। आप इजीली अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, वो सब चीजें आपके पास आ जाती हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज खरीदनी है तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये कलर्स है, जैसे आप शॉप पर जाकर पूछते हो वैसे ही आपको डिजिटली कर रहे हैं। शॉप पर जाकर बस ये होता है कि आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन डिजिटल में भी यही होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर वो स्टेबल नहीं हो तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते। और आजकल बहुत सारी कंपनीज में मतलब अगर आप वहां पर जाकर परचेज करते हो तो हो सकता है कि आजकल रिस्क कितना बढ़ गया है तो वहां पर जाने का, तो इसलिए आप घर पर बैठे बैठे ही अपने चीज को यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो और इजीली इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर है कॉस्ट फ्रेंडली, कि जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत कम है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, आपको डोर टू डोर जाकर सर्वे करना है या कुछ भी करना है आपको मार्केटिंग में ट्रेडिशनल वे में, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। आपने सेल्स पर्सन को देना है, अपने जो पर्सनल सेलिंग में इन्वॉल्व है पर्सन उन्हें देना है, जो आपके मार्केटिंग कर रहे हैं लोग उन्हें देना है। लेकिन इसमें क्या है, आप कुछ ही लोगों को दे सकते हो, वो ही सबके एड्स देंगे, उन्हें भी कहीं पर स्पेसिफिक जगह पर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आराम से अपनी जगह पर काम कर सकते हैं। कॉस्ट फ्रेंडली। फिर हमारा टारगेटेड रीच, जो भी हमारा टारगेट सेट होता है, हो सकता है कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो कई बार होता है कि हमारा पर्सनली फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ जगह पर। अगर हम इसी टाइम के एग्जांपल लें तो आजकल ट्रेन बंद है, बिल्कुल बसेस बहुत कम चल रही हैं, फ्लाइट्स बहुत कम चल रही हैं, तो इस टाइम पे मार्केटर्स के लिए बहुत ही रिस्क वाली सिचुएशन आ गई है कि उनकी जॉब भी खतरे में पड़ गई है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहां पे मार्केटिंग के जो जॉब प्रोफाइल है बिल्कुल कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो डोर टू डोर वाली चीज है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है इस टाइम पर। इस टाइम लोग मार्केटिंग वालों की बहुत सारी जॉब्स भी गई है। और इस टाइम में लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो इसके टारगेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है कि जैसे ये पहले अपने जगह से काम करते थे, अपनी ऑडियंस तक पहुंचते थे, वैसे ही अभी भी वो आसानी से पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो डिजिटल मार्केटिंग का ही चल रहा है, क्योंकि वो अपने घर पर बैठे बैठे लोग जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इजीली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, जो साइट्स हैं वो चल रही हैं। फिर है फेयर प्ले, कि इजीली हमें सब कुछ पता है, सामने हमारे प्राइस है, कोई जाकर ये नहीं कर सकते कि नहीं उसका इतना है, उसका इतना है, आपने पहले इतना बताया था, उससे इतना चार्ज किया, मेरे से कम चार्ज करो, ऐसा किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग इसमें नहीं होती है। आपको जो प्राइस है वो सभी के लिए सेम है, तो एक फेयर है हमारा। और अगर हम लास्ट में देखें तो विद डिजिटल मार्केटिंग द एड रीच इज इमीडिएटली कन्वर्टेड टू परचेज, कि हम इजीली उसे परचेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। So the business owners would know what worked and what didn't in almost no time. कि उनके जो उन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं, बिजनेस आसानी से पता कर सकते हैं क्या वो वर्क की है न्यू चीज या नहीं की है। एंड दे कुड चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो इजीली अपने घर में बैठे बैठे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जितना भी आपको समझ में आया है आप दोबारा वीडियो देख लीजिए एक बार। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और अगर कोई विजुअल की प्रॉब्लम है तो आपको नोट्स साथ में अटैच कर दिए गए हैं, आप वहां पर भी इजीली अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।